स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा और आपके लिए मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये मैं इस क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 whose elements aij is given by, फर्स्ट क्वेश्चन में aij इक्वल टू i इंटू जे है। सेकंड क्वेश्चन में aij इक्वल टू i प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2 एंड थर्ड क्वेश्चन में aij इज इक्वल टू 2i। तो इस प्रकार से मैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि aij गिवन दैट aij इक्वल टू i इंटू जे। अब ये जो ऑर्डर दिया है, इससे हमें क्या पता चलेगा? ऑर्डर, इससे हमें पता चलेगा रो और इससे हमें पता चलेगा कॉलम। तो हमारे मैट्रिक्स में कितने रो हैं? 2 रो हैं और कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं। मैंने आपके लिए एक मैट्रिक्स बना करके वीडियो में दिखाया था। तो 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाना है। एक रफ मैं 2/3 की मैट्रिक्स को दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो एलिमेंट होगा इसे नाम दिया जाएगा A11। ये 1 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 1 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। A12, देखें रो तो मेरे पास फर्स्ट ही रहा, तो A1 और कॉलम मेरे पास सेकंड हो गया। A13, तो देखें यहाँ पर रो मेरे पास 1 और ये कॉलम मेरे पास क्या आ गया? 3 आ गया। फिर इसके बाद मैं A21, A22, A23, यहाँ मैं देख रहा हूँ। आपको देखो, रो मेरे पास 2 है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम्स आ गए। तो ये इन जनरल मैंने आपके लिए एक मैट्रिक्स बना करके दिखा दी कि ये 2/3 की मैट्रिक्स कैसी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखें, i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई? i की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक जाएगी। 1 होगी, 2 होगी एंड j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? j कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो कॉलम की वैल्यू 1 2 एंड 3 तक जाएगी, क्योंकि मेरे पास 3 कॉलम्स हैं। अब देखिए, मैंने ये मैट्रिक्स बनाई A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो A11 निकालना है मेरे लिए। A11 i j कैसे करके डिफाइंड है? i इंटू जे। तो ये i को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये j को रिप्रेजेंट कर रहा है। i की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू j की वैल्यू कितनी है? 1। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि A11 की वैल्यू 1 आ गई, 1 आ गई। अब मैं निकालू A12। A12 कैसे निकालता हूँ मैं? A12 में देखें, ये i की वैल्यू है और ये 2 की वैल्यू है। i की वैल्यू 1 है और 2 की वैल्यू, j की वैल्यू 2 है। इस प्रकार से ये मेरे पास 2 आया और अब मैं A13 निकाल रहा हूँ। i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 3 है। 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 आ गया। अब मुझे क्या वैल्यू निकालनी है? A21 निकालना। तो A21 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये i की वैल्यू है, ये j की वैल्यू। i इंटू जे क्या है? 2। अब मैं A22 निकालता हूँ। A22 i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2। 2 इंटू 2 इक्वल टू मेरे पास 4 आया और मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। अब निकालना है A23 की वैल्यू।
आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3, तो मेरे पास ये 6 आया। अब मैंने सारी वैल्यू निकाल ली और मैं अब इन वैल्यूज के लिए इस मैट्रिक्स में पुट कर दे रहा हूँ। पुट कर रहा हूँ A11 कितना है 1, A12 कितना है 2, A13 is 3, A21 is 2, A22 is 4 and A23 is 6। इस प्रकार से मैंने एक मैट्रिक्स क्या कर दी, कंस्ट्रक्ट कर दी, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। अब मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सेकंड मैट्रिक्स जो है वो मैं बना करके दिखाऊंगा आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, Aij इक्वल टू I प्लस j टू द होल पावर 2 अपॉन 2। मुझे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, मैंने मैट्रिक्स A बोल दिया। मुझे ये भी कितने ऑर्डर की बनानी है, 2/3 ऑर्डर की बनानी है। इसका मतलब है कितने, 2 रोज मैंने बना दिए और कॉलम्स कितने, 3 कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब देखें यहाँ जो मैं एलिमेंट लिखूंगा उस एलिमेंट में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होगा, तो A11 यहाँ रो बन ही रही और कॉलम कौन सा हो गया, सेकंड। यहाँ देखें आप, रो मेरे पास फर्स्ट ही रहा और कॉलम कितना हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम हो गया। यहाँ देखें, मैं यहाँ देखने पर पता चला है ये सेकंड रो है और कॉलम कितना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। यहाँ देखें सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम है, इसको देखें सेकंड रो और थर्ड कॉलम है। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन मैंने आपके लिए सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ की है। आप अपने जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे। अब मैं आई की वैल्यू कहाँ से जाएगी, क्योंकि मेरे पास रो 2 है तो आई की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक जाएगी। जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कॉलम 3 है, 1 2 3, ये जे की वैल्यू होगी। अब मैं सबसे पहले ये एलिमेंट निकाल रहा हूँ, A11 ये रो आई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जे को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। Aij, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। इस प्रकार से ये मैं देख रहा हूँ, ये 2 आया, 2 का होल स्क्वायर 4/2, इसे सिंप्लीफाई करूँगा 2 आ गया। अब मैं A12 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ए में ये फर्स्ट रो आई की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू है। आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू कितनी है 2। इसमें फिर से पुट कर दूँ, 1 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1 + 2 3 होल स्क्वायर इज 9/2। इस प्रकार से मेरे पास A12 की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास A13 की वैल्यू निकालना, A13 आई है। यहाँ पर ये I1 है और J मेरे पास 3 है, तो 1 + 3/2 ये होल स्क्वायर मैंने 1 + 3 का कर दिया। तो इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ 1 + 3 is 4 and square of 4 will be 16, 16/2 = 8। तो इस प्रकार से A13 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब मैं निकालूंगा A21 की वैल्यू। A21 की वैल्यू में I1 है और J मेरे पास 2 है, तो 2 +
1 होल स्क्वायर अपॉन 2। इस प्रकार से 9/2 मेरे लिए प्राप्त हुआ। अब मैं A22 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। A22 I भी 2 है और J भी 2 है। 2 + 2 होल स्क्वायर इसमें पुट कर रहा हूँ अपॉन 2। 4 to the whole power 2 means 16/2 equal to 8। अब मैं A23 means I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू 3। 2 + 3 होल स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 + 3 is 5 and square of 5 will be 25/2। इस प्रकार से जो मैं देख रहा हूँ, मैंने A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू, A13 की वैल्यू, A21 की वैल्यू, A22 की वैल्यू, A23 की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर दी। अब मैं क्या बना करके दिखा रहा हूँ आपके लिए, मैट्रिक्स बना करके दिखा रहा हूँ। ए मैट्रिक्स ये वैल्यूज में पुट कर दे रहा हूँ। मुझे A11 चाहिए। A11 मेरे पास क्या है, A11 मेरे पास 2 आया, 2। फिर A12 की वैल्यू चाहिए। A12 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, A12 की वैल्यू आई 9/2। 9/2। फिर मैं A13 की वैल्यू मेरे पास 8 है। ये स्टूडेंट डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस नंबर को मैं यहाँ पे 8 लगा करके लिख रहा हूँ। और अब मेरे पास A21 की वैल्यू 9/2 है। अब A22 की वैल्यू, एंड A22 की वैल्यू कितनी है, A22 की वैल्यू है 8 एंड A23 की वैल्यू 25/2। Thus we can say that the matrix which is fulfilling the condition of Aij equal to whole square of I plus j अपॉन 2, ये मैंने मैट्रिक्स क्या कंस्ट्रक्ट करके दिखा दी। अब मैं आपको ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में भी देखें, मेरे पास मेरे लिए मैट्रिक्स जो है वो कितने ऑर्डर की बनानी है। मैट्रिक्स मेरे लिए 2×3 ऑर्डर की ही कंस्ट्रक्ट करनी है। तो 2×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मैं किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करूंगा, ये देखें थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में गिवन दैट Aij is 2i। अब मैं ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके दिखा रहा हूँ। 2×3 की मेरे को बनानी है, तो 2/3 मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम। 2 रो ये A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23। इस प्रकार से देखिएगा, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रो होगा मेरे पास, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। Thus we can see that here there are 3 columns. Now I am going to construct the elements. First I am constructing element A11. A11 I is 1 and J is also 1, and Aij equal to 2i. It means only the value of I is required to put in this value. So 2 into I is 1. This is 1, I. And A11 is 2. Now we will find out A12. A12 में I की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू पुट कर दूँ 2 into 1, 2 मिली। अब मैं आपको ये सेमीकोलन लगा करके मैं क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ एलिमेंट्स के लिए। A13 ये एलिमेंट्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो I की वैल्यू क्या है मेरे पास, I की वैल्यू 1 है, तो मेरे पास क्या आया, ये 2 आ गया। अब मैं A21 एलिमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ।
2 into I is 2, thus we can say that 2 into 2 is 4, semicolon, a 2 2, 2 into I is 2, 2 into 2 is 4, semicolon यूज कर लो, a 2 3, 2 into I is also here 2, it means value of a23 is 4. Now I am going to put the value of elements. A11 is 2, A12 is 2, and A13 is 2, A21 is 4, A22 is 4, and A23 is also 4, and thus we can say that this is a matrix of 2 by 3, and all the matrix which are fulfilling this condition, and this one are constructed by me. Now I am taking another question to solve for your problems. Now I am writing the question. अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कंस्ट्रक्ट आ 4/3 मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स का नाम क्या दिया? बी मैट्रिक्स मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है। हुज एलिमेंट्स आर, किस प्रकार से एलिमेंट्स है? बी आई जे इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -3i प्लस जे अपॉन 2। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ शायद आप लोगों को ये पता होगा कि मॉडुलस मीन्स क्या होता है। मैं पहले मॉडुलस का मीनिंग बता दे रहा हूँ। मॉडुलस का मीनिंग बताने के लिए क्या कर लीजिएगा, आप रफ पे नीचे लाइन खींच करके इस प्रकार से देख लीजिएगा। जैसे मॉडुलस ऑफ -3 विल बी 3 एंड मॉडुलस ऑफ 3 विल ऑल्सो बी 3। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ -4 विल बी 4 एंड मॉडुलस ऑफ 4 विल बी 4। तो किसी भी वैल्यू का मॉडुलस हो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव साइन के साथ कन्वर्ट हो जाता है। मॉडुलस कैसे करके डिफाइंड है ये आप लोगों ने 11th में बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया होगा। मैं मॉडुलस को डिफाइन कर दे रहा हूँ। मॉडुलस ऑफ x इज सच दैट it is -x if x is less than 0 and it is x if x is greater than or equal to 0। अब मैं इस चीज के लिए आपको समझा रहा हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मॉडुलस ऑफ -2। here you can see that x, this is x, this one is x, and x is less than -2, it means x is less than 0। x is less than 0 है तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू -x होगी, -x, and x is the number which is written inside the modulus, and the number which is written inside the modulus is -2, and open this bracket, thus we will find the value 4 of the modulus of -2. Take another number 2. 2 is greater than 0, and अगर वैल्यू x की greater than 0 है तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू x होगी। मतलब जो x की वैल्यू है यही x की वैल्यू है, ये 2 के बराबर हो गई। तो दोनों ही केसेस में, माइनस वाले केस में और प्लस वाले केस में, दोनों ही वैल्यू मेरे पास में पॉजिटिव आई। अब मैं आपके लिए
क्वेश्चन पर आ जा रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। और देखें मेरे लिए क्या गिवन है, गिवन दैट Bij इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -3i प्लस j अपॉन 2। Here we can see that the order of the matrix is 4/3. It means 4 are rows and 3 are columns. और यहाँ देखिए मैट्रिक्स बी कंस्ट्रक्ट करना है और इस मैट्रिक्स बी कंस्ट्रक्ट करना है। इस मैट्रिक्स बी के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो मेरे पास किससे लिखे गए हैं, बी आई जे से लिखे गए हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और कॉलम कितने हैं, 3। तो ये मेरे पास में हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, एंड फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम। तो इस प्रकार से मैं ये देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर देखें फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो, 4 रो चाहिए, मैंने 4 रो कंस्ट्रक्ट कर दिए। अब मैं कॉलम्स 1 2 3 तो इस प्रकार से 4/3 मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेरे लिए ये एलिमेंट्स की वैल्यू चाहिए। तो मैं ये वैल्यू एलिमेंट्स की वैल्यू यहाँ निकाल दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स आप यहाँ ही वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा। देखें ये वैल्यू है B11, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, -3 into I is 1 plus J is also 1 upon 2 equal to -3 plus 1 -2 upon 2, and this is 2 upon 2 equal to 1। तो A11 की वैल्यू मैंने क्या कैलकुलेट कर दी, 1। अब मेरे लिए क्या कैलकुलेट करना है, B12 की वैल्यू, B12 की वैल्यू में मेरे पास ये I है ये J है, -3 into I is 1 plus J is 2 upon 2, -3 into 1 -3 plus 2 means -1 upon 2 equal to 1 upon 2। ये स्टूडेंट थोड़ा सा मॉडुलस का साइन जो है वो सही से दिखाई दिया। अब मैं B13 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। B13 की वैल्यू I की वैल्यू 1 -3 into 1 plus J is 3 upon 2। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये 0 upon 2, मॉडुलस 0 is 0 upon 2, दिस इज 0। B21 की वैल्यू I is 2 and J is 1, I is 2 -3 into 2 plus J is 1 upon 2, -6 plus 1 -5 upon 2, -5 will be 5 upon 2। अब मैं A22 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, A22 I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी 2,
-3 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन 2, ये -6 प्लस 2, -6 प्लस 2 -4 अपॉन 2, इस प्रकार से 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2i। ए 2 3 की वैल्यू फाइंड आउट करो। ए 2 3 की वैल्यू में आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 3 है। -3 इंटू आई, आई इज 2 प्लस जे, जे इज 3 अपॉन 2। अब स्टूडेंट्स मैं ओरली सॉल्व कर दे रहा हूँ। -3 इंटू 2 -6 प्लस 3 इज -3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2। ए सॉरी बी 3 1, बी 3 1, I is 3 and j is 1. Modulus of -3 into I is 3 plus j is 1 upon 2. -3 into 9, -3 into 3, -3 into 3 will be -9 and plus 1, -8. Modulus of -8 upon 2, ये 8 हो जाएगा, 8 upon 2 will be 4 and b 3 2, b 3 2 will be -3 into 3 plus j, j is 2 upon 2, -3 into 3 -9 plus 2 -7 upon 2, 7 upon 2। ए अब मैं यहाँ बी 3 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। मॉडुलस ऑफ -3 इंटू आई इज 3 प्लस जे, जे इज ऑल्सो 3 अपॉन 2, -3 इंटू 3 -9 प्लस 3 -6 एंड -6 का मॉडुलस जो है वो 6 होगा अपॉन 2 और ये मेरे पास 3 वैल्यू 3 3। अब मैं B41 कैलकुलेट करूंगा। B41 में मेरे पास में -3 इंटू आई इज 4 प्लस जे, जे इज 1 अपॉन 2, -3 इंटू 4 विल बी -12 प्लस 1 will be -11 upon 2. This one will be 11 upon 2. B42 and B42 means -3, modulus of -3 into I is 4 plus j, j is 2 upon 2, -12 plus 2, -10 up, modulus of -10 upon 2 will be 5. B43, this one, B43 modulus of -3 into I is 4 plus j and j is 3 upon 2, -3 into 4 -12 plus 3 -9, modulus of -9 upon 2 and modulus of -9 will be 9 and this will be 2. Thus we have calculated the all values. Now we are going to put the value to construct the required matrix. B11. B11 here students you can see that is 1. B12. B12 is 1 by 2. And B13 is 0. B13 is 0. And B21 is 5 by 2. 5 by 2. B22 is 2. B23 is 3 by 2. B31
is 4. B32 is 7 by 2. B33 is 3. B41 is 11 by 2. B42 is 5. And B43 is 9 by 2. And after putting the value of these elements, we have constructed required matrix B. And इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, आपका ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया, सॉल्व कर दिया। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन प्राप्त हो सके। और मैं जब मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए आगे वीडियो बनाऊंगा। और आने वाले समय में मैं आपके साथ एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो लाइव क्लासेस जो है वो मैथ के देना शुरू करूँगा। थैंक यू वेरी मच।